इस बार 8 दिनों का नवरात्र 10 साल बाद बन रहा है। खास योग से योग कलश की स्थापना करते इसमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। दोस्तों, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 30 मार्च को शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र व हिंदू नव वर्ष की राजा और मंत्री सूर्य हैं। यह संयोग 10 साल बाद बन रहा है। काशी में चैत्र नवरात्र की 9 दुर्गा और 9 गौरी की पूजन का विधान है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन आराधना शुरू हो गई। पंचमी तिथि की लोप होने के कारण इस बार नवरात्र 9 दिन की जगह 8 दिन का होगा। ज्योतिषी लोगों ने बताया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की नवरात्र की शुरुआत होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा की तिथि की शुरुआत 29 मार्च शाम 4:27 होगी और तिथि की समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पे होगा। 9 वर्षों में कालयुग की शतक नाम रखा गया है। कलश की स्थापना के लिए मिलेगा मुहूर्त वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीय 15 अप्रैल को नए संवत्सर की सिद्धांत की शुरुआत होगी, लेकिन संपूर्ण वर्ष कालयुग संतवन में मान्यता रहेगी। इस वर्ष की राजा सूर्य है। नवरात्र की शुरुआत में रविवार से हो रही यह दिव्यतम संयोग निर्माण कर रहा है। माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ होगी। कलश स्थापना के लिए सुबह से दोपहर तक का मुहूर्त मिलेगा। ज्योतिषी लोगों का दैवत्य कृष्ण शास्त्री ने बताया कि 9 दिनों में नवरात्र की पंचमी तिथि का लोप होने के कारण 8 दिन का ही व्रत और पूजन होगा। अष्टमी तिथि का व्रत 5 अप्रैल के संध्या पूजन 6 अप्रैल को होगा। नवमी तिथि में नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा। श्री राम जन्म में 6 अप्रैल को मनाया जाएगा और इस पक्ष में पंचमी तिथि की हानि होगी। अब पक्ष 14 दिन का होगा। माता का आगमन और गमन हाथी पे होने के कारण यह नवरात्रि शुभ फल देने वाली होगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना की है। इस दिन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम धर्मराज युधिष्ठिर और राज्याभिषेक हुआ है। नवरात्र में 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा की पूजन करने के बाद साथ व्रत रखा जाता है। हालांकि नवरात्र में पूजा तभी पूरी होती है जब इस दौरान घर में अखंड ज्योति और कलश की स्थापना की जाती है। इन 9 दिनों के दौरान घर में हर समय अखंड ज्योति जले रहना शुभ होता है। इसके अलावा नवरात्र के पहले दिन घर में घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के दौरान और उसके बाद 9 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो पूजा अधूरा माना जाता है और माता दुर्गा का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं घट स्थापना के अहम नियमों के बारे में। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 20:25 पे कलश स्थापना नवरात्र की पूजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में यह कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 20:25 में कलश की स्थापना की ये निम्नलिखित मुहूर्त है। पहला मुहूर्त 30 मार्च 20:25 सुबह से 6:13 तक या 10:22 तक, और दूसरा मुहूर्त है 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 में 12:50 तक रहेगा। और मुहूर्तों की कलश स्थापना करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। कलश स्थापना का अहम नियम। कलश स्थापना के लिए आप जिस घट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह गंदा नहीं होना चाहिए। घट में मिट्टी का गंदा पानी न भरें। इसके अलावा पूजा के लिए खंडित घट का इस्तेमाल कभी भी ना करें। कलश को यदि एक बार स्थापित कर दिया तो उसे नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान तक गलती से भी ना हिलाएं, इससे आपको पाप लग सकता है। इसके अलावा घट के अपवित्र हाथों से भी छूना नहीं चाहिए। जिस घर में कलश की स्थापित होती हैं वह शुद्ध होनी चाहिए। कलश के आसपास वाली जगह को भी साफ रखें। बाथरूम और शौचालय के आसपास कलश को स्थापित कभी ना करें। यदि आपके घर में कलश की स्थापना की है तो
इन 9 दिनों के दौरान घर को अकेला ना छोड़ें। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर को सूना छोड़ने से देवी नाराज हो सकते हैं। नवरात्र के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ कलश की भी नियमित पूजा के रूप से नियमित पूजा करें। 9 दिन बाद कलश में मौजूद सामग्री विधि पूर्वक किसी भी नदी में प्रभावित कर दें। इसके बाद नवरात्रि के लिए पूजा का पूर्ण माना जाता है। कलश स्थापना करते समय यह गलतियां ना करें। कलश को स्थापित करके सही दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। इस दिशा में आपको घट स्थापित करना चाहिए। ऐसा कलश न लाएं जो किसी प्रकार से खंडित हो। कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग न करें। मिट्टी सही स्थान से लेके आएँ। एक बार जिस स्थान से घट स्थापित कर दिया उसे हटाएं नहीं। 9 दिनों तक उसको हिलाए भी नहीं। घर में अगर आपके घट स्थापित है तो 9 दिनों का व्रत रखने वाले को गलती से भी दिन में ना सोएं। दिन के समय सोने के बजाय आप भजन कीर्तन करते रहिए। कलश स्थापना करने के बाद इन बातों का नियमित रूप से ख्याल रखें। अगर आपके घर में कलश स्थापित कर दिया गया है तो उसके बाद घर को सोना छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद घर का कोई न कोई सदस्य घर में होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित रूप से घट की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों को व्रत करने को स्वर्ण भी नहीं पहनना चाहिए। घर में कलश स्थापित है तो तामसिक भोजन करने से और शारीरिक संबंध बनाने से बचें। नवरात्रि पूजा अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो माता की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी। साथ ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। माँ की कृपा बनी रहेगी। कलश स्थापना के दौरान इन मंत्रों का जाप करें। नीचे मंत्र दिया गया है। जय माता दी।